चिंतामणि में वो सामर्थ्य नहीं है, उस कल्प वृक्ष में भी वो सामर्थ्य नहीं है जो योगियों को भी अत्यंत दुर्लभ है। वो भगवान का दर्शन करा दे, उसमें वो सामर्थ्य नहीं है। हमने वो चिंतामणि नहीं देखी है, हमने वो कल्प वृक्ष नहीं देखा है, लेकिन एक ऐसी चिंतामणि है, एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसका हम दर्शन करते हैं। वो चिंतामणि कोई और नहीं है, हमारे घर के वो शालिग्राम जी हैं, हमारे घर के वो नर्मदेश्वर ही चिंतामणि का कार्य करते हैं। वो चिंतामणि वही हैं। लौकिक सुख क्या, वो पारलौकिक सुख देने वाली चिंतामणि है। हमारे घर के जो ठाकुर जी हैं, जो शालिग्राम, वो हमारे लिए चिंतामणि है। वो कल्प वृक्ष कोई और नहीं, वो तुलसी मैया ही हमारे लिए कल्प वृक्ष है। उनके सामने बैठ करके वो कल्प वृक्ष भगवान को नहीं दे सकता है, लेकिन ये हमारे लिए तुलसी मैया तो भगवान को दे देगी। उस कल्प वृक्ष में तो चाहे सामर्थ्य ना हो, लेकिन इस कल्प वृक्ष में सामर्थ्य है कि भगवान को। अरे क्यों? क्योंकि हमारी तुलसी मैया तो ठाकुर जी के ऊपर बराबर चढ़ी रहती हैं। महात्मा लोग कहते हैं 4 पहर 64 गरी और ठाकुर के ऊपर ठकुराइन बराबर। सब ठाकुर जी के ऊपर तुलसी मैया बराबर चढ़ी रहती हैं। तो क्यों ना हो, वो तो कल्प वृक्ष से कहीं करोड़ों लाखों गुना श्रेष्ठ हैं। उनके सामने बैठ करके एक ही प्रार्थना करो, अपने प्रिय का दर्शन करा दो। और उन शालिग्राम भगवान के सामने, उन नर्मदेश्वर के सामने बैठ करके लौकिक सुख क्या, पारलौकिक सुख भी मांगे देंगे तो वो दे देंगे। वो चिंतामणि कि वो कल्प वृक्ष नहीं देखा, लेकिन इनको जरूर देखा है। इसलिए भैया अपने घर में तुलसी का वृक्ष अवश्य लगाओ, अपने घर में तुलसी का वृक्ष अवश्य लगाओ। आंगन में तुलसी हो। हमारे घर में थोड़ी सी भी जगह है, चाहे ही क्यों ना हो, लेकिन तुलसी का वृक्ष अवश्य होना चाहिए। वैष्णव के लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ है तुलसी। प्रत्येक वैष्णव के घर में तुलसी अवश्य होनी चाहिए। और जिस वैष्णव के घर में तुलसी है, समझ लो उसके घर में भगवान भी है। जिस घर में तुलसी है, उस घर में तो भगवान अवश्य ही है। विज्ञान भी यह मानता है कि तुलसी का वृक्ष अगर घर में है तो किसी भी प्रकार के कोई भी दूषित प्रदूषण आपके घर में नहीं प्रवेश कर सकता है, वह सब नष्ट हो जाता है। ये विज्ञान भी कहता है। आयुर्वेद भी तो थोड़ा सी भी ज्वर हुआ तो आयुर्वेद के वैद्य लोग कहते हैं भैया तुलसी का काढ़ा बना लो। सब में ये तो आध्यात्मिक जगत है। इसलिए अगर घर में तुलसी ना हो तो तुरंत लगा लेना चाहिए तुलसी अपने घर में। और तुलसी सूखने ना पावे ऐसा प्रयास करे। तुलसी मैया को नित्य जल दे, उनको जल अवश्य चढ़ाए, उनकी सुरक्षा करे और उनसे प्रार्थना करे। और जिसके घर में तुल कर लेता है तो उसके समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है। और कदाचित वही तुलसी स्पर्श कर ले तो परम पवित्र हो जाता है। इसलिए तुलसी अवश्य रखो। एक बात आपको अच्छी बताऊं, आपके मन में तुरंत बैठ जाएगी। आप हजारों प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान के सामने रख दो तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते कभी। लेकिन एक छोटा सा तुलसी का पत्ता उस प्रसाद में, उस भोग में, अपने सामग्री में जैसे ही डालते हो तो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। कब ग्रहण करते हैं भगवान उसको? जब उसमें एक तुलसी का छोटा सा पत्ता डालते हैं तब भगवान उसको ग्रहण करते हैं। उसके भोक्ता भगवान तब होते हैं जब उसमें तुलसी का पत्ता पड़ता है। जब उसमें तुलसी मैया पधराई जाती हैं तब उसके भोक्ता भगवान होते हैं। तब वो हमारी दृष्टि में तब वो प्रसाद होता है। तब हम जान जाते हैं कि ये कोई सामान्य नहीं, ये प्रसाद है, ये नीचे नहीं गिरना चाहिए। कहीं बिखेरो मत, हमको दे दो भैया, हम पालेंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का प्रसाद है। जब तुलसी छोड़ी जाती है तब प्रसाद होता है। उसके भोक्ता भगवान तब होते हैं जब तुलसी डाली जाती है। उसी प्रकार
ये जीव है, ये जीव भगवान का कब होगा? जब इसके ऊपर तुलसी होगी, गले में कंठी होगी, तब भगवान का होगा। ऐसे अमनिया वस्तु भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। जब उस अन्न को भगवान ग्रहण नहीं करते हैं बिना तुलसी के, तो इतना बड़ा जीव है, उसको कैसे ग्रहण करेंगे भगवान? इसलिए हमारे गले में कंठी अवश्य होना चाहिए। एक वैष्णव के गले में कंठी अवश्य होनी चाहिए, बिना कंठी के नहीं रहना चाहिए कभी। इसलिए गले में कंठी तो अवश्य हो, हमारे तुलसी की कंठी अवश्य हो। कोई नियम नहीं है, केवल एक ही नियम है तुलसी का, हमारे खान पान में पवित्रता बनी रहे, वही तुलसी धारण करो। बस हमारे खान पान की पवित्रता है तो तुलसी धारण करना चाहिए, और कोई नियमावली नहीं है। बस हमारा खान पान पवित्र है तो तुलसी पहन के रखो, कोई नियम नहीं है उसके लिए। और आपके गले में कंठी होगी तो जान लो यम के दूत डरेंगे। जैसे पुलिस वाले भैया अपना अगर वर्दी पर खड़े हैं तो सब कोई उनसे डरता है, सब कोई उनसे डरता है क्योंकि उनकी वर्दी। उसी प्रकार गले में तुलसी होगी तो यम के दूत भी डरेंगे हमसे। इसलिए गले में कंठी अवश्य होना चाहिए।